नमस्ते सर्वेभ्यः। उपविशन्तु सर्वे। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशम चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्ग दशम के पीयूषम पुस्तक के चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के साथ हम लोग आज उपस्थित हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात साहित्य में लेखिकाएं। समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलति। समाजस्य यानम, समाज की गाड़ी। किसकी गाड़ी? समाज की गाड़ी। पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है। इनके द्वारा चलती है। हो समानम महत्वम। साहित्य में भी इन दोनों का समान ही महत्व है। इन दोनों का कैसा महत्व है? अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभन्ते। इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश भी प्राप्त करती हैं। प्राचीन काल से ही साहित्य की समृद्धि में इनका थोड़ा बहुत योगदान प्राप्त होता है। पाठेस्मिन् अति प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते। इस पाठ में भी, किस पाठ में? इस पाठ में भी लेखिकाओं की चर्चा है। ये न साहित्य निधि पूरणे तासाम योगदानम ज्ञायेत। जिसके द्वारा हम साहित्य निधि को पूरा करने में उनके योगदान को आज जानेंगे। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम, कीदृशम संस्कृत साहित्यम? विभिन्नैः कविभिः, विभिन्न कवियों के द्वारा। यह फैला हुआ संस्कृत साहित्य जो है वह विभिन्न कवियों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। किनके द्वारा बढ़ाया गया है? हाँ, विभिन्न कवियों तथा शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाया गया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियोपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक काल से ही, कब से? शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और उसकी सुरक्षा में है। दत्तचित यानी कि ध्यान पूर्वक उसमें लगे हैं, उसी तरह से स्त्रियां भी उसमें संलग्न हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि हैं अपितु ऋषिकाएं भी हैं। कौन कौन है? हाँ, ऋषि और ऋषिकाएं ये दोनों ही हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितनी? 24। तथा अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं यथा यमी, अपाला, उर्वशी, बागाम्भृणी इत्यादयः। ये 5 ऋषिकाएं हैं। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा बागाम्भृणी इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में? याज्ञवल्क की पत्नी, किसकी पत्नी? मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णित हैं। अर्थात मैत्रेयी, याज्ञवल्क की पत्नी का नाम क्या था? वो दार्शनिक रुचिमती कही गई हैं। याम याज्ञवल्क्यः आत्मतत्त्वं शिक्षयति। जिनको याज्ञवल्क्य ऋषि आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं? जनकस्य
सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में, किनकी सभा में? जनक की सभा में गार्गी वाचक नवी बैठती थी। महाभारतेपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन परायाः सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी, कहा? जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में लगी सुलभा का वर्णन प्राप्त होता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में, किस साहित्य में? प्रायः 40 कवयित्रियों का, कितनी कवयित्रियों का? सार्धशतम अर्थात 150 पद्य स्फुट रूप से इधर उधर प्राप्त होते हैं। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। तासु का प्रथमा कल्पा वर्तते? विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते। साच श्याम वर्णासीदिति पद्येनानेन स्फुटी भवति। वह श्याम वर्ण की थी। वह किस वर्ण की थी? यह इस पद्य के द्वारा स्फुटित होता है। नीलोत्पलदल श्यामां विजयांकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नील कमल के समान, किसके समान? श्याम वर्ण वाली विजयांका को कौन नहीं जानता है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता, दंडी ने तो व्यर्थ ही कहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती, कि सरस्वती जो है श्वेत वर्ण की है, यहाँ तो श्याम वर्ण की भी सरस्वती है। क्या कालः अष्टम शतकम इत्यमनुमीयते। उनका काल, उनका समय जो है वह 8वीं शताब्दी मानी जाती है, अनुमान लगाया है। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंशीय राजा, किस वंश के? किसकी रानी? विजय भट्टारिका को ही विजयांका बहुत लोग मानते हैं। किंच शीला का रामभद्रांबा प्रभृतयो दक्षिण भारतीयाः संस्कृत लेखिकाः स्वस्फुट पद्यैः प्रसिद्धाः। इसके बाद शीला भट्टारिका, देव भट्टारिका, रामभद्रांबा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं वो अपने पद्यों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। विजयनगरस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितमेव। विजयनगर के राजा, कहाँ के राजा? संस्कृत संरक्षण के लिए कृत प्रयास थे। कृत प्रयास यानी कि उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, ये सभी लोग जानते हैं। तेषाम अंतःपुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। उनके अंतःपुर में, उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल अनेक रानियां थी। किसमें कुशल अनेक रानियां थी? हाँ, कंपन रायस्य 14 शतकम विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामाश्रित्य अरचयत। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी रानी गंगा देवी मधुरा विजय नामक महाकाव्य अपने स्वामी के मदुरई, जो वर्तमान में मदुरई स्थान है तमिलनाडु में है, मदुरई विजय घटना पर आधारित उन्होंने मधुरा विजयम नामक काव्य की रचना किया। तत्रालंकाराणाम सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। वहां अलंकारों का सन्निवेश जो है वह आकर्षक है। कैसा है? आकर्षक है।
तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। उसी राज्य में, किस राज्य में? उसी राज्य में पहले 14वीं शताब्दी में कंपन राय हुए और 16वीं शताब्दी में, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य। चंपू किसे कहते हैं? एक होता है गद्य काव्य जिसमें कहानियां होती हैं, एक होता है पद्य काव्य जिसमें पद्य होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के जो लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चाति व शोभा। समस्त पदावली जो है बहुत ही सुंदर तरीके से सुशोभित होती है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़ा पद्य शब्द, एक होता है पद्य यानी कि वो कविता टाइप का श्लोक होता है, और पद क्या होता है? एक शब्द को भी हम लोग पद कहते हैं। तो संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में सबसे बड़ा पद उसी काव्य में प्राप्त होता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमा राव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल में, किस काल में? संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता विदुषी अतीव प्रसिद्धा थी। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। किनके द्वारा? उनके किनके द्वारा? हाँ, पंडिता क्षमा राव के द्वारा आधारित उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम इस नाम से लिखा। गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। पंडिता क्षमा राव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्यों की उन्होंने रचना किया। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रिषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतया अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान समय में लेखिकाओं में, कवयित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि अनेक संस्कृत लेखिकाएं जो हैं नित्य प्रति संस्कृत विधि को पूरा कर रही हैं। इस तरह से हम लोगों का जो है यह चतुर्था पाठ पूर्ण हुआ। अब अगले पाठ के साथ जो है हम लोग अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ विदा।